subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं CS प्रिंस कुणाल। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में क्या अंतर होता है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में थोड़ा आपके बारे में बता दूं। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से एक व्यापार की शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप डीड बना करके, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। वही अगर दो या दो से ज़्यादा लोग अपने व्यापार को शुरू करते हैं, उसका पंजीकरण कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार करवा लेते हैं, तो हम लोग कंपनी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर हैं, उसके पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों नेम अप्रूवल। दोस्तों, पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको किसी भी अथॉरिटी से प्रायर नेम अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहे तो कोई दूसरे पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस का नाम भी अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। वही कंपनी की बात करें दोस्तों, तो आपको कंपनी का नाम पहले आपको ट्रेडमार्क के साइट पे चेक करना होता है कि अवेलेबल है या नहीं, और उसके बाद एमसी की साइट पे चेक करना पड़ता है कि उस नाम से कंपनी पहले बनी हुई है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म आप विद रजिस्ट्रेशन या विदाउट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वहीं कंपनी आपको रजिस्ट्रेशन करवा कर ही चलानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टैक्स लायबिलिटी। दोस्तों, पार्टनरशिप के केस में जो इनकम टैक्स रेट है वो ज़्यादा होता है, और कंपनी के केस में आप देखेंगे तो इनकम टैक्स का रेट अब कम हो गया है, पहले ज़्यादा था। अब 25% के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है अपने नेट प्रॉफिट पे। वहीं दोस्तों, अगर लाइफ की बात करें तो पार्टनरशिप का जो लाइफ है वो लिमिटेड होता है, पार्टनर्स की लाइफ से जुड़ा होता है। पार्टनर्स अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो जनरली पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। वही कंपनी की लाइफ परपेचुअल होती है, शेयर होल्डर डायरेक्टर की लाइफ से जुड़ी नहीं होती है। शेयर होल्डर डायरेक्टर आ सकते हैं, जा सकते हैं, तभी कंपनी चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेमिंग रिक्वायरमेंट। दोस्तों, आपको पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए नेम में कुछ भी जोड़ने की पहले से ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी कानून नहीं बताता कि आपके नाम में क्या जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, लास्ट में पार्टनरशिप होना चाहिए। लेकिन कंपनी के केस में दोस्तों आपको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, निधि लिमिटेड, प्रोड्यूसर लिमिटेड इत्यादि वर्ड लगाने होते हैं, दिखाने के लिए कंपनी आपकी कौन सी टाइप की है। दोस्तों, नेक्स्ट देखें तो पॉइंट है लीगल स्टेटस। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म जो है वो कानून की नज़र में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती अगर आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तो। वही कंपनी कानून की नज़र में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। वो पैन नंबर ले सकती है, टैन नंबर ले सकती है, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी किसी भी केस मुकदमा कर सकती है, और कंपनी पर भी केस मुकदमा किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम मेंबर। दोस्तों, पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। वही कंपनी की बात करो तो कम से कम 2 लोग के साथ आप कंपनी बना सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम मेंबर। दोस्तों, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। वही कंपनी में बात करें तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो 200 मेंबर हो सकते हैं शेयर होल्डर। अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं। दोस्तों, मेंबर्स लायबिलिटी की बात करें तो जो पार्टनरशिप है उसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने बोला कि मैं 50,000 रुपीज़ लाऊंगा और पार्टनरशिप को नुकसान हो जाता है 5 करोड़ का, तो पार्टनर्स को पर्सनल एसेट बेच करके भी उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है। वहीं कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर जितना अमाउंट का शेयर लेते हैं और वो मान लीजिए उन्होंने शेयर का पैसा पे कर दिया है कंपनी को, तो कंपनी को चाहे 5 करोड़ का नुकसान हो, 50 करोड़ का नुकसान हो, उनको अपने शेयर के अमाउंट से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंप्लायंसेस। दोस्तों, पार्टनरशिप में कंपनी के बनिस्बत कम कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, वही कंपनी में पार्टनरशिप के कंपेरिजन में ज़्यादा कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दोस्तों, पार्टनरशिप में जो मालिकाना हक है वो पार्टनर्स बाय वे ऑफ डीड कर सकते हैं, डीड बनाकर कर सकते हैं। वही कंपनी के केस में आप शेयर ट्रांसफर फॉर्म भर करके इजीली अपने मालिकाना हक को दूसरे के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैन एनआरआई एंड फॉरेनर स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म और कंपनी इन इंडिया। दोस्तों, एनआरआई या फॉरेनर को इंडिया में कोई बिजनेस सेटअप करना है तो कि इंडियन रेसिडेंट को लेकर बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन वो प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते, वो सिर्फ एलएलपी और कंपनी ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म एनआरआई और फॉरेनर नहीं बना सकते, जबकि वो कंपनी और कंपनी बना सकते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दोस्तों पार्टनरशिप बनाने के लिए आपको जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो पार्टनरशिप डीड लगता है। वही कंपनी में बात करें तो कंपनी में MOA, AOA और COI लगता है, जिससे में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम डायरेक्टर। दोस्तों पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वही जनरली डायरेक्टर होते हैं, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है। कंपनी में अगर कंपनी प्राइवेट हो तो 2 डायरेक्टर की जरूरत होती है, कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड हो तो 3 डायरेक्टर की जरूरत होती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम डायरेक्टर। दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म में चूंकि मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं, तो 50 भी मैक्सिमम आप नंबर के रूप में ले सकते हैं, डायरेक्टर का हो सकता है। वहीं अगर कंपनी में बात करें तो मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर की मीटिंग करके और भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। दोस्तों पार्टनरशिप को मेंटेन करना थोड़ा कम खर्चीला है, वही कंपनी को मेंटेन करना थोड़ा ज़्यादा खर्चीला होता है। क्लोजर कॉस्ट। दोस्तों पार्टनरशिप को जैसे कम पैसे में शुरू किया जा सकता है, वैसे ही कम पैसे में बंद भी किया जा सकता है। दोस्तों कंपनी को लेकिन शुरू करने का खर्च भी ज़्यादा आता है और बंद करने का कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रॉफिट शेयरिंग। दोस्तों पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुपात में शेयर किया जाता है। वही कंपनी में जो प्रॉफिट है वो कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर के बीच में शेयर रेशियो में बांट सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्फॉर्मेशन मेड टू पब्लिक। दोस्तों पार्टनरशिप में कोई भी ऐसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो भी उनका एसेट्स हो, लायबिलिटी हो, इनकम हो, लॉस हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या पार्टनर्स के आने जाने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिक के साथ शेयर करना पड़ता हो। वही कंपनी में सालाना कंपनी को रिटर्न फाइल करना होता है, जिसके जरिए वो उसके पास कितना एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, उनके डायरेक्टर्स कितने चेंज हुए, नए आए, पुराने गए, शेयर होल्डर में क्या शेयर होल्डिंग में क्या चेंज आया है, ये सब बताना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डिसीजन मेकिंग। देखिए दोस्तों पार्टनरशिप फॉर्म में कंपनी से कंपेरिजन में कम पार्टनर्स होते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा फास्ट होती है। वही कंपनी में स्लो होती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबको डिसीजन पास कराना होता है, तो वो कंपेरिजन करे तो स्लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑडिट रिक्वायरमेंट। दोस्तों पार्टनरशिप फर्म के केस में कोई भी ऑडिट कराने की बाध्यता नहीं होती है। वही कंपनी के केस में कंपनी को सालाना एक स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कैपिटल रिक्वायरमेंट। दोस्तों पार्टनरशिप बनाने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। वही कंपनी की बात करें तो अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना है, 1% कंपनी बनाना है, तो कोई मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना है, निजी कंपनी बनाना है, प्रोड्यूसर कंपनी बनाना है, तो आपको मिनिमम कैपिटल चाहिए होता है, जो कि 5 लाख है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। दोस्तों पार्टनरशिप के केस में जो मालिक हैं और जो चला रहे हैं, ऑनर हैं और मैनेजमेंट का जो काम है वो दोनों एक ही आदमी के हाथ में होता है। वही कंपनी में जो ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट है 2 डिफरेंट आदमी के हाथ में होता है। ऑनरशिप शेयर होल्डर के पास होता है, वही मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों नेमिंग रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों पार्टनरशिप के नाम में कुछ भी ऐसा वर्ड लगाना जरूरी नहीं है और कोई भी नाम आप रख सकते हैं। वही दोस्तों कंपनी के केस में जो नेमिंग है उसमें आपको लास्ट में या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या OPC प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड या प्रोड्यूसर लिमिटेड या निधि लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ता है। जैसा आपकी कंपनी हो वैसा नाम लास्ट में सफिक्स लगाना पड़ता है, वही और वही आप नाम रख सकते हैं जो अवेलेबल हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो 25वां पॉइंट है, 25th पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। दोस्तों पार्टनरशिप बनाने का कॉस्ट कम होता है, वही कंपनी बनाने का कॉस्ट ज़्यादा होता है। लास्ट में हम लोग पॉइंट जो डिस्कस करने वाले दोस्तों है फंड रेजिंग। दोस्तों पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो हैं फंड रेज कर सकते हैं लोन के माध्यम से, वो कैपिटल ला सकते हैं, पूंजी ला सकते हैं। वही कंपनी लोन ले सकती है, शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है और डिपॉजिट ले सकती है। तो दोस्तों हम लोग ने इस वीडियो में पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में 26 मेजर जो डिफरेंसेस थे उसको डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल उसके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट हो, आप पार्टनरशिप फॉर्म बनाना चाहते हो, कंपनी बनाना चाहते हो, या उसको चलाने या बंद करने से रिलेटेड कोई सर्विसेज चाहिए हो, या बिजनेस या एनजीओ के चलाने से रिलेटेड कोई CS सर्विसेज, लीगल सर्विसेज चाहिए हो, तो आप हमारे एक्सपर्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।